Hi everyone, this is Aditya This is Aditi. and he is Is Tiger. Tiger. तो आज का हम लोग का टॉपिक है, चिन्मन बताएगा क्या है। तो अभी कुछ टाइम से हम लोग व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि लास्ट एक मंथ हम लोग के लिए बहुत ट्रॉमा वाला था। टाइगर का तबीयत एकदम खराब हो चुका था और उसका स्टेज बद से बदतर होते जा रहा था डे बाय डे। एकदम मतलब कि अब बचने का चांस 50-50 है, धीरे धीरे और घटते जा रहा था। तो ये स्टार्ट होता है फेब्रवरी से। वो सब दीदी बताए क्योंकि इसको ज्यादा उस चीज पे नॉलेज है, मेडिसिन रिलेटेड। तो फरवरी में क्या हुआ, टाइगर का अचानक से तबीयत खराब हुआ। हम लोग के पापा थे नहीं घर में, तो हम लोग को लगा कि टाइगर होता है ना कि मैंने जैसे कि होम सिक बोलते हैं, तो पर्सन सिक टाइप का, कि पापा नहीं है तो थोड़ा सैड फील कर रहा है उस टाइप का। बट नहीं, एक्चुअली में इसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो हम लोग एक दिन ऑब्जर्व किए जो कि 103 था, 3.1 ऐसा करके। तो हम लोग नेक्स्ट डे इसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर भी चेक किया तो उतना ही टेम्परेचर था। फिर डॉक्टर बोलता है कि एक बार इसका टेस्ट करवा लो, सीबीसी और ये ब्लड प्रोटोजोआ का एडवांस किट करवा लो। तो हम लोग भी बोले चलो ठीक है, तो हम लोग सेम डे उसका ब्लड टेस्ट करवाए। तो अगले दिन हम लोग को रिपोर्ट्स मिला, और रिपोर्ट्स में क्या मैंने ये काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग था हम लोग सबके लिए, क्योंकि ये बहुत रेयर रिपोर्ट था। ये भाई साहब जो है, इनको सारा टिक्स पॉजिटिव, जितना भी पैरासाइट्स होता है सब सारा पॉजिटिव था, जो कि एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग मतलब सिचुएशन था। फिर हम लोग डॉक्टर को कॉल की, तो डॉक्टर कहता है कि देखिए बहुत गंभीर सिचुएशन है, जल्द से जल्द इसको शाम में डॉक्टर के पास, मतलब शाम में क्लिनिक बचेगा नहीं, लेके हम ये आइए। भी अभी नहीं बता हाँ, ये सकते। बचेगा कि नहीं बचेगा इसका गारंटी नहीं है। तो ऑब्वियसली घर में काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड मतलब इन्वायरमेंट हो गया था। हम लोग लेके गए शाम में, तो जैसे डॉक्टर चेक किया इसका ब्रेन फंक्शनिंग वगैरह, मैंने देख रहा था कि सब सही है कि नहीं, जो कि ठीक था। बट ये इसका एक्टिविटी काफी ज्यादा लो था, 2 खाना ये खा रहा था। हम लोग इसका जो है जो डॉक्टर जो है वो हम लोग को टाइगर को एक इंजेक्शन दिया जिसका नाम था एविनिल। फिर उसके आधा घंटे के बाद एक और इंजेक्शन जिसको इमिडोकाप बोलते हैं। वो इमिडोकाप बेसिकली यही बेबेशिया गिब्सनी कैनिस यही सब के लिए रहता है। तो वो एक इंजेक्शन दिया जो कि काफी ज्यादा हार्ड इंजेक्शन माना जाता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि हो गया इसका एक दिन का, अब अगले दिन से इसको जेक्टोकॉस यानी कि आयरन के इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिपोर्ट जब आया था तो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स काफी ज्यादा लो था। और इट आरबीसी भी वाज आई थिंक 50। 65,000 था, जो कि रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए 2,11,000, बट इसका 85,000 था। हीमोग्लोबिन भी कम था इसका। तो फिर नेक्स्ट डे से इसको जैसे कि हर वीक सेम डे पे आयरन का इंजेक्शन लगा। 4 वीक्स ऐसा कंप्लीट हुआ, मैंने ये जेक्टोकॉस का लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि हाँ अब इसका आयरन का इंजेक्शन खत्म हो गया। तो हम डॉक्टर को जैसे पूछे कि सर इसका जैसे कि ये खत्म हो गया है, मैंने सारा जो आपका रूटीन वर्क था, जो भी आप इंजेक्शन वगैरह बोले थे, तो क्या हम लोग को वापस से इसका टेस्ट करवाना होगा जस्ट टू बी सेफ, कि हाँ अब ये मैंने टिक फीवर से मैंने अब टिक फीवर नहीं हुआ है इसको, चाहे अब उभर चुका है इसी से। डॉक्टर कहते हैं तुमको तो एक्टिव लग रहा है, मेरे को भी एक्टिव लग रहा है, जरूरत नहीं करने का। मैंने इतना ज्यादा कैजुअल रिस्पॉन्स था डॉक्टर का। अब क्योंकि वो जो डॉक्टर है हम लोग जिसके पास लेके जाते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पुराना डॉक्टर है, तो हम लोग चलिए मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉग तो सिर्फ मेरा नहीं है, 5 लोग का है। 5 लोग में हम, मम्मी, पापा, चुनमुन और टाइगर का ट्रेनर। तो ये 5 लोग के ट्रेनर एक्सक्यूज मी, ये 5 लोग के हिसाब से जो है टाइगर का डिसीजंस लिया जाता है। नहीं लिए, इसका टेस्ट नहीं करवाए। फिर जो इसका जैसे कि था ये ब्लड प्लेटलेट्स का दवाई जो चला 1-1.5 महीना चला होगा, और डॉक्सीसाइक्लिन भी। डॉक्सीसाइक्लिन का, हाँ वो टैबलेट्स हमको लगता है 20-22 दिन चला। फिर उसके बाद ठीक हो गया टाइगर, चलो नॉर्मल हो गया, खाना पीना सब खाने लगा। फिर अचानक से अप्रैल में, कट टू अप्रैल, मतलब ये 11th अप्रैल। 10th अप्रैल, ये अच्छा। 10th अप्रैल को इसका रूटीन ये था, वैक्सीन था, एनुअल वैक्सीन था एंटी रेबीज का। तो इसका हम 1-2 दिन पहले से देखे थे कि यूरिन काफी ज्यादा डार्क कर रहा था और पैंटिंग भी ज्यादा हो रहा था। तो हम डॉक्टर को बोले कि जब इसको लेके गए कि सर इसका पैंटिंग हो रहा है थोड़ा ज्यादा और यूरिन डार्क है। डॉक्टर कहता है कि डिहाइड्रेशन हुआ होगा, पानी पिलाओ, फलना ढकना। तो ये जो तो ये चीज हम जान ही रहे थे कि ये भाई साहब पानी पी रहा है, ऐसा कोई है नहीं कि पानी नहीं पी रहा है। बट फिर भी हम पीछे लोग कर दे, इसे कैसे कि एक शिफ्ट दो कर दिन दे। चलो और पानी पिलाएं इसको, डाब पानी वगैरह, लेकिन इसका यूरिन का कलर डार्क और होते जा रहा था। 1-2 दिन पार और हुआ तो इसका जो यूरिन कलर है येलो से ना रेडिश होने लगा, रेडिश ब्राउन ऐसा होने लगा। तो ये काफी ज्यादा चिंता का ये था, स्टेट था।
डॉक्टर को कॉल किया, हम डॉक्टर को कहा हम आपको उसी दिन बोले थे कि ऐसे-ऐसे अब आप देखिए कलर इसका और ज़्यादा डार्क हो गया है, अब क्या करें बताइए? तो डॉक्टर बोलता है कि मे बी ये टिक फीवर रिलैप्स है, इसका वापस से टेस्ट कराओ। तो टेस्ट में हम बोले कि चलिए ठीक है, हम सीबीसी, केएफटी, एलएफटी और क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो ब्लड प्रोटोज़ोआ का एडवांस किट फिर से करवाएँगे। तो सब करवा तो जब हम करवाने गए तो जो ब्लड टेस्ट करता है वो बोलता है नहीं-नहीं केएफटी, एलएफटी का ज़रूरत नहीं है हम लोग को। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, सीबीसी और ये करवाएँ हो जाएगा। तो फिर ठीक है, हम लोग सीबीसी और ये करवाएँ, रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट्स में इसको बेबेसिया गिब्सनी पॉज़िटिव, बाकी सब नेगेटिव था, ये गिब्सनी पॉज़िटिव है और ब्लड रिपोर्ट्स आता है 58,000 इसका प्लेटलेट्स है। 59,000 इसका प्लेटलेट्स और गिर गया, जो कि बढ़ना चाहिए था, वो गिर चुका है और जो ये हीमोग्लोबिन तो 11.9 था पहले, माने जो होना चाहिए, बट इसका 11.1 था हीमोग्लोबिन, जो कि ठीक है, माने थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे था। हम रिपोर्ट्स दिखाए हैं, तो डॉक्टर बोला है कि वापस से वही चलेगा, मतलब एविनिल जाएगा, वो जो सेम प्रोसेस हम लोग फ़रवरी में किया था, वही रिपीट किया। 2 दिन में देख रहे हैं कि भाई साहब का टेम्परेचर गिर ही नहीं रहा, 104.54 ऐसा करके था। तो थोड़ा-सा तो टेंशन का माहौल था, तो हम डॉक्टर को प्लस फिर खाना कॉल भी किया। खाना धीरे-धीरे छोड़ हाँ, रहा छोड़ था। रहा था धीरे-धीरे करके। फूड छोड़ तो दिया था। डॉक्टर बोला कि ठीक है, तुम लेके आओ, इसको पानी चढ़ाएँगे अब। पानी में वही डॉक्सीसाइक्लिन का टेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन का जो डोज़ है वो चलेगा। भाई साहब इसको डोज़ 3 चढ़ा दिन। रहा है 3 दिन और टेम्परेचर घट रहा नहीं है। मतलब जब भी ये जैसे कैलपॉल खा रहा है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि बेसिकली फीवर के लिए ही होता है, तो इसका टेम्परेचर घट रहा है 2-3 घंटे के लिए, बट देन अगेन राइज़ हो जा रहा है। थोड़ा-सा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ये था कि मैंने एज़ इन दवाई ही से इसका टेम्परेचर घट रहा है, 2-3 घंटे के बाद वो बैक टू नॉर्मल, जो कि 103, और 104। टॉयलेट का कलर इसका डार्क ही रहता है, मतलब वो एज़ अ कोका कोला का कलर का हो गया था डार्क, इतना ज़्यादा डार्क हो गया। उसका वीडियो होगा, हम आपको वो भी दिखाएँगे कैसा है। तो फिर उसके बाद हम डॉक्टर को बोल रहे थे, डॉक्टर बोला नहीं कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर अपना जो ट्रीटमेंट है सलाइन का, वो भी 3 दिन के लगा, 3 दिन का रखा कि उसको जो है, मतलब हम लोग 14 से ये कर रहे थे, 15 से ये कर रहे थे, 17 को डॉक्टर को कहीं जाना था, शाम में 26। मतलब वो 10 दिन के लिए बाहर जाएगा, और डॉग का स्टेट बहुत खराब है, स्टेट बहुत खराब है डॉग का, ठीक है, जिसमें वो क्या कहते हैं, खाना एकदम खाना छोड़ रहा है, उसका कलर यूरिन का ठीक नहीं हो रहा है, और प्रेशर भी नहीं है, माने टेम्परेचर भी घट नहीं रहा है। नहीं 3 दिन करो, टेम्परेचर घट जाएगा, कुछ नहीं, माने जब टेम्परेचर बढ़े कैलपॉल खिला दो। अरे भाई वो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा, ये कैसे हम उसको समझे? अब हम उसको बोलेंगे तो बोलेगा कि मतलब भाई मेरे को मत सिखाओ। हम डॉक्टर हम ही को बता रही है। 17 दिन तक में ना, जैसे हम लोग नोटिस किया, जो 3rd डे था, यानी कि जो 17th को हम लोग इसके पास डॉक्टर के पास लेके गए, सलाइन चल रहा है, और हम लोग मतलब हम और टाइगर के ट्रेनर थे, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि टाइगर का जो पेट है, वो बेली एरिया, एब्डोमेन, वो काफ़ी ज़्यादा फूला और स्टिफ था। तो डॉक्टर कहता है ये गैस है। कुछ अपना बायो का बात बोला कि तुम इसको एक काम करो, खाने से 1 घंटे पहले वो पेन 40 दे दो, वो बेसिक जो हम लोग का और ह्यूमन फ़रवरी टैबलेट में है। भी इसका पेट टाइट था। पेट टाइट था, जो कि हम लोग उसको कह रहे थे, बट डॉक्टर नहीं माना था हम लोग का बात को। तो पेन 40 चलो ठीक है, ये बोल के हम लोग उस 3rd डे, यानी कि डॉक्टर के हिसाब से ये फाइनल उसका हाँ, ट्रीटमेंट था, उसका फाइनल लाइन डे ऑफ था। ट्रीटमेंट। और तो और उसके बाद भी हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो ये किया, जो इसका इमिडोकाप का इसका वैक्सीन इंजेक्शन दिया, उसका जो अंडर डोसेज था, इसको प्रॉपर तो माने ट्रीटमेंट मिला नहीं, और इसका जो स्थिति खराब स्थिति होते जा रहा खराब होते था। डिटेरियोरेट होते गया। फिर उसके बाद जैसे हम लोग घर आए, तो जो टाइगर का ब्रीडर है, वो हम लोग से माने हमेशा टच में है। टच में रहते हैं कि क्या हाल है, नहीं है टाइगर का, अच्छा बुरा सब बैठ। कुछ। तो वो कॉल करते हैं कि हाँ अदिति बेटा बताओ आपका डॉग का क्या स्टेट है। तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया ऐसा ऐसा करके है टाइगर, मतलब अभी उसको पानी चढ़ा के आ रहे हैं, उसका पेट ऐसा फूला हुआ, तो डॉक्टर बोल रहे हैं गैस है। तो वो मतलब उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारा डॉक्टर के पास दिमाग है कि नहीं, कैसे हो सकता है ये कि पेट फूला है? तो वो बोले कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन भी हो सकता है, तो जिसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जमशेदपुर में अल्ट्रासाउंड होता नहीं है, मतलब एज इन जिस जो क्लिनिक में जाते हैं वो प्राइवेट है, उसके पास है नहीं, जिसको को हॉस्पिटल में माने लाचार बेबस हालत। हाँ, एक और डॉक्टर है, तो उसका भी आगे का केस है, वो हम बताएंगे। तो उस वो क्या है कि वो डॉक्टर माने लूटने वाला है, वो उसका पूरा टीम।
तो हम डॉक्टर को अपना कॉल करते, जो टाइगर को ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया, हम बोले सर देखिए पेट फूला फूला लग रहा है, इसका अल्ट्रासाउंड करवा ले क्या? तो कहते हैं अरे हम तो चाहते ही अल्ट्रासाउंड हो, हम तो चाह ही रहे कि हो जाए तो पता चलता। हम बोले सर ये तो आपको ना बोलना होगा, तो हम आपसे पूछ रहे तो आप बता रहे ये क्या बात हुआ? तो वो तो ऐसे ही मैंने इंस्टिगेटिंग डॉक्टर है बहुत ज्यादा। तो हम फिर बात की एक दो जन से कि अल्ट्रासाउंड करवाना है ऐसे वैसे। तो मैंने रांची में लेके जाने का टाइगर का स्टेट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इसका मैंने ना रांची का भी हालत रांची का भी एकदम फालतू बद है। से बदतर है, टाइटन के क्योंकि समय हम लोग सब देख चुके हैं। हाँ हाँ। तो हम लोग फिर बात की एक दो जन से, जो एक डॉक्टर जो है आदित्यपुर में जो बैठते हैं जो डॉक्टर, तो उनसे बात हुई, तो वो भी नहीं है, वो 3 दिन के लिए नहीं सब है। डॉक्टर सेमिनार के लिए गए हाँ हुए वो थे। कोई सेमिनार था कहाँ पे, उसके लिए गए हुए थे। तो हम लोग बात किए, तो उस डॉक्टर को जो मेरे ब्रीडर है उससे भी बात की कि सर इसको ऐसा ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाना होगा आपको, आप कीजिए इसका। तो वो डॉक्टर कहता है कि अभी तो हम नहीं है, हम मंडे आएंगे तब अल्ट्रासाउंड होगा तो देखा जाएगा। बट उस मीनवाइल तो डॉग का हालत खराब हो रहा था। फिर हम लोग जो है डॉक्टर को मतलब उसके बाद हम लोग सोचे कि डॉक्टर शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर शिफ्ट करी, क्योंकि जो मेरा डॉक्टर था वो तो 10 दिन के लिए और वो बाहर यही गया बोल हुआ रहे था। थे कि कालपोल हाँ चलाओ। फिर डॉक्टर से जब हम लोग बात की कि सर इसका टेम्परेचर घट नहीं रहा है क्या, तो कहता है क्या मतलब हाइट ऑफ 105 जब होगा तब नेग्लिजेंस, डेंजर कहता होता है है। कि जब 105 जाएगा, अरे कुत्ता मर जाएगा 105 के बाद।